नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सुमेलित करें से बोईता वंदना महोत्सव उड़ीसा, वंगाला महोत्सव मेघालय, अहिर धाम लद्दाख और बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची। तो इसमें सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न है। इसके सभी विकल्प सही हैं, इसमें सभी सुमेलित हैं। चलते हैं इनकी व्याख्या देख लेते हैं। बोईता वंदना महोत्सव ये ओडिशा का पारंपरिक महोत्सव है और ये क्यों मनाया जाता है या क्यों लोकप्रिय है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह त्यौहार राज्य के गौरवशाली सामुद्रिक इतिहास और प्राचीन व्यापारियों और नाविकों का जश्न मनाने के लिए लोकप्रिय है, जिन्होंने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली जैसे बंगाल की खाड़ी के साथ सीमाओं को साझा करने वाले दूर के द्वीप राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए बोईता की यात्रा की थी। इसीलिए बोईता वंदना महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता। तो ध्यान रखना है कि ये बोईता वंदना महोत्सव उड़ीसा का है और ये गौरवशाली सामुद्रिक इतिहास, प्राचीन व्यापारियों और नाविकों का जश्न मनाने के लिए लोकप्रिय है। चलते हैं और देख लेते हैं मेघालय का वंगाला महोत्सव। महत्वपूर्ण पहली बात यही है कि वंगाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। इसे 100 ड्रमों का त्यौहार भी कहा जाता है और ये गारो जनजाति का त्यौहार है, ये भी ध्यान रखना है, जो प्रत्येक वर्ष फसल के बाद सालजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। सालजोंग कौन है? ये गारो जनजाति के सूर्य देवता हैं। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और बिरसा मुंडा संग्रहालय के बारे में जान लेते हैं। बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रांची में। कब? 15 नवंबर 2021 को। और ध्यान रखना है कि 15 नवंबर को केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यह दिवस जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो दो बातें महत्वपूर्ण हो गई। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा संग्रहालय का नाम क्या है? भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। तो ध्यान रखना है ये बातें। चलते हैं अहिर धाम रेजांगला वार मेमोरियल के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना लद्दाख में की गई है और राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब? नवंबर 2021 में। किसको? अहिर धाम रेजांगला वार मेमोरियल को। ये क्यों लोकप्रिय है? रेजांगला भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC में एक पहाड़ी दर्रा है, जहां भारतीय सैनिकों ने वर्ष 1962 में चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था और इसीलिए ये वार मेमोरियल लोकप्रिय है। तो ध्यान रखना है इतनी बातें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के किन शहरों को चुना गया है? ठीक है, आपके विकल्प है ओरछा, ग्वालियर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों सही हैं। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यूनेस्को द्वारा जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया। तो ध्यान रखना है, ओरछा और ग्वालियर दोनों को चुना गया है। अब ग्वालियर और ओरछा को दक्षिण एशिया के 7वें और 8वें शहरों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इस परियोजना के बारे में। यूनेस्को की यह परियोजना वर्ष 2011 में दुनिया भर में तेजी से बढ़ते ऐतिहासिक शहरों के सुनियोजित और समावेशी विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो ये जो योजना है, जिसका नाम है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का प्रारंभ यूनेस्को द्वारा वर्ष 2011 में किया गया और उद्देश्य क्या था कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ते ऐतिहासिक शहरों के सुनियोजित और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना। एक और इन्फॉर्मेशन है कि भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर भी इसमें शामिल हैं और दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही, जैसा कि हमने बताया कि 7वें और 8वें शहर कौन है? ग्वालियर और ओरछा। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम किसकी पहल है? आपके विकल्प है राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला राजनीतिज्ञों के लिए सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम का शुरू किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका? जमीनी स्तर पर महिला राजनेताओं के नेतृत्व और निर्णय लेने के कौशल में सुधार करना। तो महत्वपूर्ण बात यही है इसमें कि सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम किसने चालू किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। क्या उद्देश्य है? ये महिला राजनीतिज्ञों के लिए उनके कौशल में, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता में उन्नयन हेतु ये प्रारंभ किया गया। तो चलते हैं, इसे महिला सशक्तिकरण से भी जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश है? अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं और जान लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कि आईएसए का 101वां सदस्य देश अमेरिका है। अब आईएसए की स्थापना कब हुई थी? 2015 में UNFCCC के COP21 जो कि पेरिस में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। और एक पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में है। क्या उद्देश्य है आईएसए का? सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना। जैसा कि नाम यह सौर गठबंधन, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करें। नजला बोर्डेन रोमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। सामिया हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। डेम सैंड्रा प्रूनेला मेसन बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति। तो इसे सुमेलित करना है। इसमें सभी विकल्प सही हैं। महत्वपूर्ण है ये इन्फॉर्मेशन जो हमें जानना है कि नजला बोर्डेन रोमधाने ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। सामिया हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं और बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति डेम सैंड्रा प्रूनेला मेसन। तो इनके बारे में जानना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है, बस नाम ध्यान रखें कि कौन सा व्यक्तित्व किस देश से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑकस में सम्मिलित देश हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, उपर्युक्त सभी। तो इसमें डी सही विकल्प है, उपर्युक्त सभी। जान लेते हैं ऑकस के बारे में। तो ऑकस को अगर आप डिवाइड करो तो ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ये यूनाइटेड किंगडम और ये यूएस यानी अमेरिका हो गया। सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम व अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी हुई है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? ऑस्ट्रेलिया हेतु अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी का साझाकरण सुनिश्चित करना। मतलब ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए ऑकस संगठन बना है और इसमें सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। तो ध्यान रखना इसके बारे में, ये पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला प्लैटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? आपके विकल्प हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। जान लेते हैं। दुनिया का पहला प्लैटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी सूखे की वजह से प्लैटिपस विलुप्त होने के कगार पर है और इसीलिए उनको संरक्षित करने के लिए ये प्लैटिपस अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। अब प्लैटिपस के बारे में जान लेते। तो ये स्तनधारी जीव हैं और जो अंडे देते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते, अंडे देते हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला प्लैटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक। तो इसका सही उत्तर है ईरान। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश ईरान है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें पहले से ही 8 सदस्य हैं, अब कितने हो गए हैं? 9। तो सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन है, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान। भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में सम्मिलित किया गया था, ये बात ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना की घोषणा किस देश ने की है? ठीक है, बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना। आपके विकल्प हैं अल सल्वाडोर, घाना, स्वीडन, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है अल सल्वाडोर, मध्य अफ्रीकी देश है, ये ध्यान रखना है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना की घोषणा मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने की है। तो ध्यान रखना, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है बिटकॉइन को वैध करेंसी घोषित करने वाला विश्व का पहला देश है। आपके विकल्प हैं अल सल्वाडोर, चीन, अमेरिका, भारत। तो इसका सही उत्तर है अल सल्वाडोर। ध्यान रखना है कि बिटकॉइन को वैध करेंसी घोषित करने वाला देश कौन सा है? अल सल्वाडोर। तो आज के इस क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।